एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घोसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं, यह तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घोसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ऐ बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुईन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है, उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदुईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन शेर खुदा हजरत अली रज अल्लाहु ताला अनु इस्लाम का प्रचार का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि रास्ते के एक तरफ एक फकीर लेटा हुआ है। फकीर बहुत कमजोर और जीनशीन हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की यह बात सुनने के बाद फकीर बहुत नाराज हुआ और गुस्से में हजरत अली से बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ से मैं जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की यह गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान की उस आयत की याद आई। सूर अदहा यानी तन्हाई की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से डांटकर या नाराज होकर बात नहीं करोगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू किया और नर्म लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक चलकर कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूं अगर आप मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया।
अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन रज अल्लाह ताला अन्मा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा ने जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो वह कमजोर हालत में धीरे से उठी और अपने शौहर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्नो घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंसी हुई थीं। फातिमा के चेहरे पर परेशानी और भूख के निशान थे। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं, वो भूख के तकलीफ से कर रहे हैं। फातिमा की यह बात सुनकर हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूं और उसे यह भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी भी तरह का खाना नहीं है, मैं उस फकीर को कहां से खाना दूं? हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने और देर नहीं की। उन्होंने जा नमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूं, अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख की पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता, मैं अपने भूखे बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु की यह बुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेजी। एक गैब यानी अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने की वो पोटली रख दी। जब अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुनाजात यानी दुआ खत्म करके खाने की पोटली देखी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। माँ फातिमा के घर में जन्नती खाने की पोटली थी, चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। पास के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रज अल्लाह ताला अन्मा खाने की खुशबू पाकर दौड़ते हुए इस कमरे में आए। हजरत हसन और हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हु एक दौड़ में आकर हजरत अली को गले लगा लिया। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना अब्बा जान, हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की यह बात सुनकर माँ फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह खाना मांगा है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु अब यह थोड़ा सा खाना किसे दें? हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हजरत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया यह फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की यह आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फकीर है, इसलिए यह खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया। फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहते उससे पहले ही फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते पर जीर्ण शी शीर्ण हालत में पड़े थे। आप इतने कमजोर थे
कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ और अब आप खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्लाह गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए यह सब किया। नबी के सहाबियों में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की हैं जो नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं की हैं। एक तरफ आप असदुल्लाह गालिब यानी काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा हजरत अली है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस दौर के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातून जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरतुल मुबश्शरा जो जन्नत की खुशखबरी पाए 10 व्यक्ति हैं के सदस्य आप हैं। जन्नत की खुशखबरी पाए 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जिन्हें इतनी सारी खूबियां नसीब हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुश होकर आपको इन खूबियों से नवाजा है। इस खाने के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें यह खाना दे दीजिए। एक दिन माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की बहन कुसुम के घर में खाने की एक बड़ी दावत रखी गई। उस जमाने के अमीर, रईस और इज्जतदार लोगों को उसी दावत में बुलाया गया। लोग आते जा रहे थे, घर रौनक से भरता जा रहा था। उसी वक्त नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में चहल पहल थी, महफिल सजी हुई थी, खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुसुम दौड़कर आगे बढ़ी, आदर से सलाम किया और बोली, या रसूल अल्लाह, या अब्बा जान, आप तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइए यहाँ बैठिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर घुमाई और फरमाया, कुसुम, तुमने तो बहुत उम्दा इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि शहर के तमाम अमीर और रईस लोग यहाँ मौजूद हैं। फिर उन्होंने नरमी से पूछा, कुसुम, तुमने किन किन लोगों को दावत दी है? कुसुम ने फख्र से कहा, अब्बा जान, मैंने शहर के जितने भी अमीर, पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको बुलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी आवाज में फरमाया, कुसुम, तुमने सबको बुलाया, लेकिन एक शख्स को बुलाना भूल गई हो। कुसुम घबरा गई और बोली, कौन अब्बा, किसे भूल गई मैं? थोड़ा रुककर नबी पाक ने फरमाया, कुसुम, ये कोई अनजानी बात नहीं होनी चाहिए। तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को नहीं बुलाया। कुसुम का चेहरा उतर गया, वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप। उसे मालूम था कि उसने जानबूझकर माँ फातिमा को दावत में नहीं बुलाया, क्योंकि माँ फातिमा गरीब थीं, उनके पास महंगे कपड़े नहीं थे और इसी वजह से उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा गया था। कुसुम को लगा कि अगर फातिमा इस दावत में आएंगी तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इधर जब कुसुम बड़े शान से महंगे खाने परोस रही थी, पुलाव, कोरमा, तरह तरह के पकवान, उधर उनकी सगी बहन माँ फातिमा अपने घर में एक वक्त की रोटी को भी तरस रही थी। उनके प्यारे 2 बेटे हसन और हुसैन भूख की पीड़ा से तड़प रहे थे। वे मासूमियत से बोले, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें कुछ खाने को दो ना। यह सुनकर माँ फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर दर्द से कहा, हे मेरे अल्लाह, मेरे घर में ना तो खाना है ना एक दिहम है, मैं इन मासूम बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं तो भूख ही रह लूंगी। लेकिन यह मासूम तो अब भूख सहन नहीं कर पा रहे। माँ फातिमा की आंखों से जब आंसू बहने लगे तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठा। हाय अल्लाह, अपनी ही बहन के घर में इतने पकवान पक रहे हैं और माँ फातिमा के घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है। हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मासूम भूख की आग में बिलख रहे हैं, और इधर उनकी ही सगी बुआ कुसुम के घर में बड़ी दावत हो रही है। कोरमा, पुलाव, मीठे पकवान शहर के अमीर, रईस सभी को बुलाया गया, पर गरीब होने की वजह से माँ फातिमा को नहीं बुलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखी होकर कहा, माँ कुसुम सब आए हैं, लेकिन एक को तुमने नहीं बुलाया। तुम्हारी अपनी बहन फातिमा को उसे बुलाना तुम्हारा फर्ज था। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को टालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बैठने का कहा और फिर वहां से हट गई। लोग खाना खाने लगे, चूल्हे से स्वादिष्ट पकवानों को निकाला जाने लगा। कुसुम सब कुछ देख रेख कर रही थी और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं एक कोने में उदासी से खड़े थे। कैसे खाते वो? उनकी सबसे प्यारी बेटी माँ फातिमा वहां नहीं थी।
उनके जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे थे। हाय अल्लाह, क्या हालात हैं, क्या मजबूरी है, क्या इंसाफ है यह दुनिया का। उधर माँ फातिमा के घर में हसन और हुसैन भूख से रो रहे थे। अम्मी अम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। उनकी चीखें माँ के सीने को चीर रही थीं। माँ फातिमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा दिया और उसमें सिर्फ पानी उबालने लगी। हसन और हुसैन से बोली, बस बेटा, खाना तैयार हो रहा है, तुम लोग जाओ पहाड़ के पास खेल आओ, जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। पर हकीकत तो यह थी कि उस बर्तन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था। वो पानी उबाल रही थी ताकि बच्चों को लग सके कि खाना बन रहा है, और वहीं बैठकर माँ फातिमा रो रही थी। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं, इन मासूम बच्चों को क्या खिलाऊं। मेरे घर में ना रोटी है, ना अनाज, ना पैसे। इधर कुसुम के घर में दावत जोरों पर थी। फिर जब कुसुम ने खाना परोसने के लिए बर्तनों के ढक्कन खोले तो हैरान रह गई। हर चीज, कोरमा, पुलाव, मीठा, सब कुछ पत्थर में बदल चुका था। वो घबरा गई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले ही तो सब कुछ तैयार था, अब सब पत्थर कैसे बन गया? वो घबराकर सोचने लगी, शहर के सारे लोग आए हैं, अगर अब मैं खाना ना परोस पाई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घबराकर कुसुम दौड़ती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अब्बा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं, मेरे साथ यह क्या हो गया? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो, मुझे सब बताओ। कुसुम रोते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने जो भी खाना बनवाया था, जो बावर्चियों ने तैयार किया था, सब कुछ तैयार था, लेकिन जब मैं आपसे बात करके रसोई की तरफ गई और एक एक कर बर्तनों के ढक्कन उठाने लगी तो मेरी रूह कांप गई। हर एक खाना, सब कुछ कोयले में बदल चुका था। अब मैं क्या खिलाऊं इन मेहमानों को? शहर के सारे अमीर और विद्वान लोग आए हैं, अगर अब मैं खाना ना परोस पाई तो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। अब्बा आप ही कुछ कीजिए, मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर स्वर में कहा, मां कुसुम, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ऐसी भूल कि अल्लाह का अर्श तक कांप उठा है। अल्लाह तुमसे नाराज है, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब है। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह गुजारा करती है। उसके मासूम बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़पते रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए तुमने सोचा कि वह तुम्हारी दावत में आ गई तो तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। अरे वो तुम्हारी बहन है। शहर के सब लोगों को बुलाया, पर अपनी बहन और उसके मासूम बच्चों को नहीं। उनकी भूख, उनका रोना अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे सारे खाने को कोयले में बदल दिया। कुसुम सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी इतना नहीं सोचा था। हे अल्लाह के नबी, आप कुछ कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, इससे कैसे निकला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका हल अब एक ही है, माँ फातिमा के पास जाओ, अगर वो दिल से माफ कर दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रहमत का दरवाजा खोल देंगे। इतना सुनते ही कुसुम दौड़ते हुए माँ फातिमा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, फातिमा बहन बाहर आओ। माँ फातिमा बाहर आई और बोली, हे मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस वक्त मेरे घर क्यों आई हो? आज तो तुम्हारे यहाँ बड़ी दावत है ना। कुसुम जोर जोर से रोने लगी और गिरती पड़ती बोली, हे मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सबको बुलाया पर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने सोचा तुम गरीब हो, तुम्हारे आने से शायद मेरी इज्जत को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं बहुत गलत थी। माँ फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, तुम गलत मत समझो, मैं तो खुद जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। तुम्हारे मेहमान सब अमीर हैं, अगर मैं आती तो शायद तुम्हारा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ। पर कुसुम रोते हुए बोली, नहीं बहन, अब वक्त माफी का नहीं है, अब तो मामला अल्लाह तक पहुंच चुका है। मैंने जब खाने के बर्तन खोले तो देखा कि सारा खाना कोयले में बदल चुका है। अब्बा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो इस हालात को बदल सकती हो। अगर तुम ना चलोगी तो मैं किसी को भी खाना नहीं खिला पाऊंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शहर के सैकड़ों लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। चलो ना बहन, मेरी लाज रख लो, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। कुसुम की बात सुनकर माँ फातिमा ने प्यार से कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, तुम दुखी मत हो, चलो देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है। इतना कहकर माँ फातिमा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को साथ लेकर कुसुम के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो कुसुम के घर पहुंची तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी मेहमानों के बीच में खड़े हैं, लेकिन उनकी नजरें किसी की राह तक रही थीं। माँ फातिमा आगे बढ़ी, सलाम किया और बोली, हे मेरे पिताजी,
आपका सलाम कबूल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, माँ फातिमा, तुम आ गई, मैं तो बस तुम्हारे ही इंतजार में था। माँ फातिमा बोली, हाँ अब्बा जान, कुसुम मेरे घर आई थी, वो मुझे बुलाने आई थी, इसलिए मैं आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंभीर होकर बोले, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी परेशानी में है, उससे एक भूल हो गई है, उसने तुमसे घमंड में आकर बड़ी चूक कर दी और इस भूल से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज हो गए। आज की इस दावत में शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जो खाना बनाया गया था वो सब कोयले में बदल चुका है। यह सुनकर माँ फातिमा चौंक गई और बोली, अब्बा, मैंने तो कभी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी, फिर यह सब कैसे हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से जवाब दिया, माँ फातिमा, तुमने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन हसन और हुसैन की भूख से बिलबिलाती चीखें और एक माँ की तड़पती दुआएं इतनी असरदार थीं कि अल्लाह का अर्श भी कांप उठा। बस उसी अल्लाह के हुक्म से यह सारा खाना कोयले में बदल गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब यह सब सुलझ सकता है।